28 फरवरी 2026 आधी रात अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की उफनती लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खामोशी से अपनी तय पोजीशन पर आ चुके थे। वॉशिंगटन के वॉर रूम में बैठे जनरल ने माइक्रोफोन ऑन किया। उनकी आवाज एनक्रिप्ट होकर सीधे मेडिटेरेनियन में मौजूद यूएसएस फोर्ड तक पहुंची। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। क्या इजरायली साइड से कोई हिचकिचाहट? कमांडर ने रडार स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। नेगेटिव सर, इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोड द लायन ग्रीन है। ये कोई आम सैन्य हमला नहीं था। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, बेहद सर्जिकल और पूरी तरह विनाशकारी। इसका अंतिम निशाना कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि ईरान का नर्व सेंटर था। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पाश्चर स्ट्रीट के नीचे बने अल्ट्रा सिक्योर बंकर। इन्हीं बंकरों में मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। ईरान कोई खुला मैदान नहीं था। ये पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स से घिरा एक किला था। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी लगभग 930 से 1240 मील थी। किसी भी जेट को वहां पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे दुश्मन हवाई इलाकों से होकर गुजरना पड़ता। इजरायली डिफेंस फोर्स और अमेरिकी सेना के सामने सबसे बड़ा खतरा था ईरान का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क। रूस से मिले S-300, S-400 और उनका स्वदेशी पावर 373 सिस्टम, जो हवा में उड़ते परिंदे को भी गिरा सकता था। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे घुसे तो आसान निशाना बन जाएंगे। हमारे F-35 शायद देर से दिखें, लेकिन रिफ्यूलिंग टैंकर आसमान में आग के गोले बन जाएंगे। सामने खड़े अमेरिकी अधिकारी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हम सीधे नहीं जाएंगे, पहले उन्हें अंधा करेंगे। यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा माइंड गेम, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। अरब सागर के नीचे से एक सबमरीन मिसाइल दाग रही थी। जॉर्डन के पास से एक स्टेल्थ बॉम्बर उड़ान भर चुका था। फारस की खाड़ी से एक डिस्ट्रॉयर क्रूज मिसाइल छोड़ रहा था। वहीं इजरायली F-35 जेट्स इराक के ऊपर से आगे बढ़ रहे थे। हर हथियार अलग गति, अलग रास्ता, लेकिन कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट कि सब एक ही सेकंड में अपने टारगेट पर पहुंचे। सिंक द क्लॉक्स, अमेरिकी एडमिरल का आदेश गूंजा। अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स जैसे यूएसएस थॉमस हडनर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। दर्जनों टॉमाहॉक मिसाइलें सबसोनिक स्पीड पर रडार से बचती हुई उड़ चलीं। जैसे ही यह हमला सीमा के करीब पहुंचा, तेहरान के एक अंडरग्राउंड रेडार सेंटर में ईरानी ऑपरेटर की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर सैकड़ों डॉट्स चमक रहे थे। सर, 100 से ज्यादा टारगेट्स, कमांडर ने आदेश दिया। सब कुछ फायर करो। उन्हें नहीं पता था कि वे हवा में तीर चला रहे हैं। असल में ये टारगेट्स फाइटर जेट्स नहीं थे, ये डीकॉय ड्रोन्स थे जो रडार पर पूरे स्क्वाड्रन जैसे दिखते हैं। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइलें दागी, उनकी लोकेशन एक्सपोज हो गई। शिकारी शिकार बन चुका था। तभी आसमान से अदृश्य रहे अमेरिकी और इजरायली F-35 और F-22 रैप्टर सामने आए और एंटी रेडिएशन मिसाइलों से पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। ये हमला 3 लहरों में हुआ। पहले इलाम, खुजिस्तान और तेहरान के आसपास के सैम साइट्स तबाह किए गए। टॉमाहॉक्स ने S-300, S-400 बैटरियों को मिटा दिया। फिर एंट्री हुई बॉम्ब ट्रक्स की। यूएई और जॉर्डन से F-15E स्ट्राइक ईगल्स अंदर घुसे। मोबाइल मिसाइल काफिले धुएं में बदल गए। फॉक्स 3, टारगेट डिस्ट्रॉयड, रेडियो पर आवाज आई। अब बारी थी सबसे खतरनाक हथियार की, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल हब्स इनके निशाने पर थे। भारी बम्बों ने उन बंकरों को भी हिला दिया जिन्हें अभेद्य माना जाता था। हर 30 सेकंड में अरब सागर से नया जेट लॉन्च हो रहा था। E-2 हॉकी एयरबॉर्न कंट्रोल संभाले हुए थे। तेहरान और इस्फहान की सड़कों पर सिर्फ सायरन गूंज रहे थे। यूएसएस फोर्ड पर खड़े कमांडर को संदेश मिला, पाश्चर स्ट्रीट कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन असली पुष्टि 1 मार्च की सुबह आई। ईरानी सरकारी टीवी पर कुरान की आयतें चलने लगीं। एंकर ने कांपती आवाज में ऐलान किया, ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। 86 वर्षीय आयतुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने दशकों तक ईरान पर शासन किया, अपने ही ऑफिस कंपाउंड में मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदले में ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस शुरू किया। बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर दागी गईं। यूएई, बहरीन, कतर, पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध क्षेत्र बन गया। इजराइल में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 लगातार एक्टिव रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आज हमने अपना वादा पूरा किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को खत्म कर दिया गया है।
28 फरवरी 2026 की इस रात ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम ऑन टारगेट की उस परफेक्ट प्रिसिजन और डीकॉय के छल को आने वाले दशकों तक सैन्य अकेडमियों में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।